चलना फिरना शुरू किया तो पता चला भी ये जाम हो चुका है। मैंने इसका फिजियोथेरेपी कराई, शेक किया, मालिश वगैरह, मालिश भी करा ली। जो जो मेरे को बेस्ट सोर्सेज थे मेरे पास, मैंने कर दिया, वो मेरा कुछ नहीं हुआ। तो अभी मूवमेंट्स नहीं है, आपको शुगर भी है। सो आई हैव गिवन टाउ 6 नाउ, विल सी आफ्टर 30 मिनट्स कैसा इनको रिलैक्स लग रहा है, गर्दन में इंप्रूवमेंट हुई है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन, पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर भूपेंद्र सिंह, ही इज 59 ईयर ओल्ड और ये लुधियाना पंजाब से हमारे पास आए हुए हैं। इनसे जानते हैं इनकी तकलीफें क्या है और फिर उसके बाद हम क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं। हाँ जी सर, नाम बताइए एक बार। भूपेंद्र सिंह। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। तकलीफ बताइए, क्या क्या तकलीफें हो रही है? मेरा 9.5 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो सर्वाइकल तो थोड़ी सी मेरे को पहले से थी। ओके। उसके बाद मेरी एक्सीडेंट में मेरे को पसलियों में चोट लगी, कंधे पे चोट लगी और मेरे हाथों पे चोट लगी। ठीक है। और उसके बाद मेरे को टीबी भी हो गई और एक्जिमा भी हो गया। ओके। तो ये सब कुछ होने के बाद मैं 7 महीने बेड पे ही रहना पड़ा मेरे को। उसके बाद मैंने चलना फिरना शुरू किया तो पता चला भी ये जाम हो चुका है। मैंने इसका फिजियोथेरेपी कराई, शेक किया, मैंने इसके अलावा वो क्या नाम है, मालिश वगैरह, मालिश भी करा ली। जो जो मेरे को बेस्ट सोर्सेज थे मेरे पास, मैंने कर दिया, वो मेरा कुछ नहीं हुआ। तो अभी मूवमेंट्स नहीं है, आपको शुगर भी है? शुगर भी है। तो ही इज ए डायबिटिक पेशेंट। इनको एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद से इंजरी हुई, एक्जिमा हो गया, तो हाथ की मूवमेंट भी देखेंगे तो काफी ज्यादा स्टिफ है। इसके लिए सीआरपीएस इनको हो रखा है, इसके लिए हम लोग इनको कल वो करेंगे, इंजेक्शन लेंगे कल के लिए। सो अभी हम बेसिकली फॉर फ्रोजन शोल्डर, तो इसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। आपको रात में मतलब अभी मूवमेंट नहीं हो रही, उस कंधे को उठाइए पहले। वो तो उठ जाता है। बहुत बढ़िया। इस वाले को उठाइए, ये बस दोनों को एक साथ उठाने की कोशिश करिए पूरा ऊपर, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है ना। उसको उठाओ पूरा, वो तो उस वाले को ऐसे लेके जाइए पीछे की तरफ, इसको लेके जाइए। ये नहीं जा रहा है ना, पेनफुल है। सो ही इज इन पेन। और रात में आप सोते हो तो इस तरफ ज्यादा दर्द रहता है, इस तरफ सोने में तकलीफ होती है। हाँ, सोने में तकलीफ। तो नींद डिस्टर्ब भी हो जाती है जब आपको दर्द होता है, तो ऐसा होता है? हाँ, दर्द होता है, नींद डिस्टर्ब भी होती है। यहाँ पे भी आपको लगता है कुछ भारीपन है यहाँ पे इस एरिया में? हाँ जी, यहाँ पे। सो दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स कि पेशेंट को पेन रहेगा, रेंज ऑफ मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, धीरे धीरे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। इवन पेशेंट्स होते हैं जो अपनी डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर पाते हैं, ये हाथ मुंह तक भी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। और मेनली जो होता है नाइट पेन, पेशेंट्स को बहुत नाइट पेन आता है, स्पेशली वो जब उस तरफ करवट लेते हैं तो उनको दर्द बढ़ जाता है, नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। कई सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर मैं तो 1.5 महीने से परेशान था, 1.5 महीने से सो ही नहीं पाया। तो पेन इज द मेन कंसर्न। अभी आपका सबसे बड़ा कंसर्न पेन ही है। पेन है। जब भी हमें फ्रोजन शोल्डर या पेरियाथ्रेटिक शोल्डर होता है तो वी नीड फिजियोथेरेपी, बट फिजियोथेरेपी से के साथ तभी आप कर पाओगे जब आपका पेन कंट्रोल हो पाएगा। सो हियर वी आर बेसिकली यूजिंग DSCB अल्फा 1 एंड अल्फा 5। अलोंग विद दैट इनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस भी है। आई हैव एग्जामिन हिम थोरोली और इनके MRI के अंदर मल्टीपल लेवल सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स है, C3, C4, C5, इवन कंप्रेसिव माइलोपैथी है। और इसके साथ में इनको डिश, दैट इज डिफ्यूज, एक बीमारी होती है जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन के अंदर होती है, जिसके अंदर हमारी मल्टीपल लेवल पे जो डिस्क है वो एक दूसरे, हमारी जो वर्टिब्रे होती है वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज होने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड डिश। सो अभी नई जो मूवमेंट नेक की देखते हैं, अकड़न रहती है गर्दन में आपको? हाँ जी, अकड़न रहती है। हाँ, तो मैंने दोनों चीजों के ट्रीटमेंट को क्लब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग फॉर फ्रोजन शोल्डर एज वेल एज फॉर स्टिफनेस इन द नेक। तो स्टिफनेस इन द नेक के लिए हम लोग बेसिकली टाउ 6 यूज करेंगे एंड कापुट 3। एंड इसके साथ में मैं इनको बोला कि आई विल आल्सो इंजेक्ट डेक्स्ट्रोज प्रोलोजोन सो दैट हम जॉइंट की मूवमेंट्स को जल्दी से जल्दी ओपन आउट कर सकें। सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग, और फिर देखते हैं कितनी के इम्प्रूवमेंट इनको आगे में चल के आ रही है, पेन कितना कंट्रोल में आता है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अल्फा 1। So I have injected alpha 1 bilaterally, alpha 5 on right side only,
लेफ्ट साइड में इनकी मूवमेंट ठीक थी, पर एंड मूवमेंट पे जाके इनको इस प्रॉब्लम हो रही थी. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन ओनली अल्फा 1 ऑन राइट लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड में वी हैव गिवन फॉर अल्फा 1 एज वेल एज अल्फा 5. नाउ आई विल गो फॉर kaput एंड tau 6 फॉर सर्वाइकल. सीधे होके बैठिए थोड़ा सा. So I have given tau 6. Now we'll see after 30 minutes कैसा इनको रिलैक्स लग रहा है, गर्दन में रिलैक्सेशन आ रहा है, पेन मूवमेंट्स में कैसी इंप्रूवमेंट है. नाउ आई एम गोइंग फॉर ओजोन इंजेक्शन इनसाइड द शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट में हम ओजोन इंजेक्शन डाल रहे हैं. I am taking ozone. So now we are causing diastasis. I am injecting ozone. So this is what we call as dextrose prolozone therapy. इसमें हमने अल्फा 1 अल्फा 5 इस्तेमाल किया इन शोल्डर की मूवमेंट्स के लिए, बिकॉज इनको अर्थराइटिस भी आ रहा था. इसके अंदर थोड़ा रोटेटर कफ इंजरी भी इनमें दिखा रखी है, स्पेशली सुप्रास्पाइनटस पार्शियल टियर. सो उस कंडीशंस के लिए वी ऑलवेज इंजेक्ट डेक्सट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी सो दैट उसको हीलिंग भी हो सके एंड डायस्टेसिस भी हो जाता है कि जॉइंट्स की मूवमेंट्स भी बढ़ जाती है. इस तरीके से फ्रोजन शोल्डर, जो पुराने फ्रोजन शोल्डर है, मूवमेंट्स नहीं हो रही है, जिसको हम पेरियाथ्रेटिक शोल्डर भी कहते हैं, पेशेंटों को दिन रात पेन हो रहा है, रात में सो नहीं पाते, इन सारी कंडीशंस के लिए पेन कैन बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ DSCB ब्लॉक्स, जिसको आजकल हम फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल ब्लॉक्स बोल रहे हैं, PPB बोल रहे हैं. और साथ में हम डेक्सट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से इसको कंप्लीट तरीके से ठीक कर सकते हैं. इसमें 3 to 4 सिटिंग्स की पेन मैनेजमेंट में जरूरत हो सकती है. साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, इन सारी कंडीशंस करनी पड़ती है. तो अभी देखते हैं कि कितना इनको कैसा लग रहा है सर आपको. अभी अब आधा घंटा हो गया इंजेक्शन लगाए हुए. मेरे को काफी आराम लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है. जी तो रिलैक्स. दर्द हमेशा हो रहा था वो उसमें रिलैक्सेशन है. हम मैं बाजू भी अब मेरे को लगता है मैं दिखाइए पहले से ज्यादा उठा सकता हूँ. वेरी गुड. तो नाउ यू कैन सी द मूवमेंट्स. हाँ जी. एक बार आगे खड़े हो जाइए. यू कैन कंपेयर द मूवमेंट्स की हाउ द मूवमेंट्स हैज इंक्रीज. इनकी मूवमेंट पहले हमने जब ओटी में इनको लिया जो था, पहले था ये हाथ से ज्यादा उठता था, ये इतना इतने अब इसको बहुत बढ़िया. सो इंप्रूवमेंट हुई है. हाँ जी हाँ जी. ऊपर कोशिश करिए. और ऊपर नहीं, इससे ऊपर. पहले कितना उठ रहा था? पहले इतना बस ये हाथ तो ऐसे हो जाता था, ये ऐसे इतना ही रह जाता था. आपको दर्द हो रहा था? हाँ ऊपर. इस हाथ को नीचे कर दीजिए. अब इस हाथ को अब दर्द भी नहीं है. दर्द भी नहीं है. वेरी गुड. दर्द चला गया बिल्कुल कंधे का. ऊपर कर रहे हो तो हाथ तो सीधा करिए, इसको ऊपर उठाइए. इसको अकेले हाथ को, हाँ अकेले एक को उठाइए, ऊपर लेके जाइए. वेरी गुड वेरी गुड. इतना जा रहा था पहले? नहीं पहले नहीं जा रहा. कोशिश करिए. नहीं. यू कैन सी हाउ द movements has drastically improved within 30 minutes. 30 मिनट के, this is the magic of DSCB and ozone की किस तरीके से 30 मिनट के अंदर ही इंजेक्शन लगने के 30 मिनट के बाद ही आपका दर्द खत्म हो चुका है. हाँ दर्द खत्म. कोई पेन नहीं है? नहीं इस टाइम तो नहीं हो रहा. इस टाइम कोई पेन नहीं. अगर मैं बहुत ज्यादा ऊपर उठाऊं ना फिर तो हल्का सा महसूस होता है. पहले जैसा आ रहा है या फिर बहुत कम आ रहा है? बहुत कम. बहुत कम. जो पहले जिस समय हमने ऑपरेशन थिएटर में लिया था उस समय जो दर्द था, और इस समय क्या कंडीशन है? नहीं इस समय तो काफी इम्प्रूवमेंट है. काफी इम्प्रूवमेंट है. हाथ ऊपर उठाइए. अब मूवमेंट उस वाले हाथ को उठा दीजिए, उस वाले हाथ को उठा दीजिए. वेरी गुड. तो ये अब इसमें भी थोड़ी स्टिफनेस ना, वो अब नहीं महसूस हो रही. स्टिफनेस भी कम हो गई. तो इनको हमने राइट साइड में, लेफ्ट में भी इंजेक्ट किया था ओनली अल्फा 1. ठीक है, बेटर है. हाँ जी. पीछे की तरफ लेके जाइए. हाँ पीछे की तरफ. हाँ ये भी बेटर हुई है. तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं यहाँ आके अब ठीक हो जाऊंगा. हाँ जी ठीक है. बढ़िया तरीके से. हाँ जी. क्योंकि क्रॉनिक जब पेशेंट पेन में होता है, नींद नहीं आती है, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी. पेशेंट तकलीफ में रहता है. मैं तो पेन किलर दवाइयाँ खा के, फिजियोथेरेपी करा के, मालिश करा के, और एक काइरोप्रैक्टर डॉक्टर होते हैं उनके पास जो स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, उनके पास जाके मैं तो हार गया था. अभी लेकिन उम्मीद लग रही है ठीक. हाँ, बेटर लग रहा है. हाँ, बेटर में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. हाँ जी. पंजाब लुधियाना से यहाँ आने का लग रहा है कि आने का वर्थ हुआ कि भाई इतनी दूर चल के जा रहे हैं वीडियो देख के. हाँ वर्थ. पता नहीं क्या होगा, है ना. हाँ जी. वेरी गुड. थैंक यू सर. थैंक यू. सो ही इज हैप्पी नाउ. पेन हैज रिलीव्ड. दैट इज द मैजिक ऑफ DSCB इंजेक्शन. किस तरीके से जो क्रॉनिक पेन में पेशेंट्स होते हैं, जिनको फ्रोजन शोल्डर था, इनको समय से तकलीफ में चल रहे थे, हर इलाज मेरे को लगता है करा चुके थे, मालिश वगैरह सब कुछ. हाँ मैं हर एक ट्रीटमेंट का, फिजियोथेरेपी, डेली पेन किलर लेना पड़ रहा था. हाँ मैं बीच में मिस करता था भी, ज्यादा पेन किलर लेने से कहीं ये ना हो कोई और. लेकिन दर्द 24 घंटे रहता था. दर्द रहता था. अभी ठीक लग रहा है. हाँ जी. सो फ्रेंड्स, दैट इज द मैजिक ऑफ DSCB इंजेक्शंस. आप किस तरीके से पेन को मैनेज कर सकते हैं. इसके साथ में आपको फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. डायबिटिक है तो इनको डायबिटिक कंट्रोल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द रूट कॉज
फॉर फ्रोजन शोल्डर इज डायबिटीज। नाउ वी हैव टू कंट्रोल द डायबिटीज, तो आपको शुगर भी कंट्रोल रखनी बहुत जरूरी है। हम जो एक्सरसाइजेस मरीजों को बताते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे, डाइटरी चेंजेस, इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप कंप्लीट तरीके से एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं, कंप्लीट तरीके से आपका कंधा ठीक हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर कंप्लीट तरीके से आपका ठीक हो सकता है। ऐसी कोई भी समस्या आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में हो, सर्वाइकल शोल्डर, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, लंबर डिस्क प्रॉब्लम, शाटिका प्रॉब्लम, अगर उनको मस्कुलोस्केलेटल पेन, टेंशन, हेडेक्स, माइग्रेन, सारी कंडीशंस के लिए डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। डीएससीबी इंजेक्शन में किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। वी आर यूजिंग दिस डीएससीबी इंजेक्शन सिंस इट्स डिस्कवरी सिंस 2018। वी हैव गिवन मोर देन 5000 इंजेक्शंस एंड कोई भी किसी प्रकार की कोई भी सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को नहीं मिली है। सो ऐसी कोई भी समस्या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स हमसे शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना, इसको लाइक करना ना भूलें। आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और जेन्युइन ट्रीटमेंट अगर पेशेंट जो इतने सालों से परेशान रहता है, पेन से मुक्त हो सकता है बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के। वो काफ़ी हद तक, काफ़ी कंडीशंस के अंदर ठीक हो सकता है। जैसे हमने बताया कि डिस्क की समस्याओं में, स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस के अंदर बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के 85 to 90% सक्सेस रेट हमें देखने को मिलता है। अगर आपको एवियन की भी प्रॉब्लम तो उसको भी हम ऑटो हीमोथेरेपी, बीटा 6 इंजेक्शंस एंड विद द हेल्प ऑफ मुखर्जी रेजिमेन एवियन को तक को भी बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक किया जा सकता है। सो ऐसी कोई भी समस्या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।